आपको आपको पूछा क्यों बोल रहे हैं बीच में आप? हम उनको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आप तो पूछे क्या बोलेंगे, मेरे भाई है वो। भाई कभी सोचे नहीं थे कि इस टाइप का वीडियो भी बनाएंगे। सबसे पहली बात तो देखा जाए क्रेशर या तो कुछ भी खनन के लिए 500 मीटर के दायरे के अंदर में इसको नहीं आना चाहिए। तो अपना हक के लिए आप आवाज जरूर उठाओ। सर मेरा पूरा विरोध है, क्योंकि गांव जो है गांव को गांव तरह ही रहना चाहिए। हम तीनों गांव के बच्चे, बुजुर्ग और तमाम महिलाएं हम सभी इसका घोर विरोध करते हैं। भाई कल यहाँ पर एक बड़ी अजीब घटना घटा था, आप सभी को हम बताए थे। यहाँ जो हम लोग का गाँव के सामने में उधर से नातेडी और पारल कसी गाँव के सामने में कल यहाँ एक टेंट गड़ा हुआ था, आपको दिखा नहीं पाए थे। और वो जो घटना बस इतना ही था कि वो लोग कुछ एक फैमिली था, बाप बेटा मिल के वो लोग इस सामने में वहाँ आगे में वो लोग एक किरासर बैठाना चाहता था। और वो जो किरासर है उसके थ्रू इधर अगल बगल जितने भी पत्थर है वो सब पत्थर को वो लोग उखाड़ के वो लोग ईंट फैक्ट्री बनाना चाहता था। और गांव वालों ने घोर इसका विरोध किया था, हम लोगों ने भी विरोध किया था। और एक एक करके दिखाएंगे वो वीडियो सब किस तरीके से यहाँ पर घटना घटा था, आंदोलन किया हुआ था। और फाइनली आई विश शायद जीत हासिल पब्लिक की ही हुआ है, जिस तरीके से विरोध किया था। और उस विरोध से वो लोगों को जो जमीन लेके यहाँ पर नया काम शुरू करने वाले थे वो लोग मजबूरन उन्हें छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा ही, क्योंकि विरोध से उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सभी से बस यही एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आपके अगल बगल भले आप दिल्ली नहीं जा पाए, रांची नहीं जा पाए, प्रोटेस्ट में आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन आपके अगल बगल अगर इस तरीके से घटनाएं घटती है तो अपना हक के लिए आप आवाज जरूर उठाओ। आप इस तरीके से अपने अगर क्षेत्र में अगर कुछ इस तरीके से कोई दबाव में आके आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है तो आप उसके खिलाफ विरोध जरूर करें और वीडियो को बस पूरा तक जरूर देखें। भाई कभी सोचे नहीं थे कि इस टाइप का वीडियो भी बनाएंगे। हम लोग का गांव हो गया, अगल बगल जो गांव है उस गांव में एक बड़ी अजीब घटना घट रहा है। एक जो किरासर है जो गिट्टी वाला चट्टान सबको तोड़ के गिट्टी बना रहा है, वो वाला फैक्ट्री हम लोग का बगल वाला गांव में लगने वाला है। दूर यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको। भाई क्या हरियाली है यहाँ पर, ये हरियाली जो खेत वगैरह है, पर्यावरण है, इस पर्यावरण को अब एक जन डिस्टर्ब करने वाला आ गया है। और वो फैक्ट्री जब लगेगा, वो किरासर जब लगेगा तो आप तो जानते ही एक गिट्टी वाला ये किरासर के लगने से कितने पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, तमाम जितने भी प्रदूषण होते हैं वो प्रदूषण होने वाला है। और इसको बचाने के लिए हम ही लोगों को आगे आना होगा। कुछ लोगों ने उस कंपनी के जो मालिक है उन लोगों से हाथ मिला लिए हुए, पैसों के लालच में उन्होंने अपना जो जमीन है वो उनको दे दिए है। फिलहाल आज एक मीटिंग रखा है, दूर में एक मीटिंग, लेकिन वो जो मीटिंग है अभी तक ज़्यादा लोग आए नहीं हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। कल दीजिए ना सबसे अच्छा। हमारा गांव में हम लोग सौदा नहीं करना चाहते। गांव का ये जो हरा हरा भूमि है ना, इसको इसके साथ सौदा नहीं करेंगे। सौदा थोड़ी हो रहा है, सौदा करना थोड़ी है भैया। बस हमारा बस यही कहना है। ठीक है, देखिए हम आपका बुलाए हैं, आप किसी और मुद्दे पे आओगे ना, भाईचारा बैठ के बात करेंगे, घर में खाना वाना खिलाएंगे, है ना। लेकिन आप इस मुद्दे पे आए इसलिए हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है। आप लोग डैड और सन आए हो, है ना, आप कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं आए हो, कोई फालतू आदमी लोग नहीं, है ना। ये बहुत अच्छा लगा, आप पूछने के लिए आए हो वो भी अच्छा लगा, लेकिन आप गलत मुद्दे पे आए हो। आप आओ, हमारा गांव में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, माघे प्रोत्सव, आओ उसमें मिलो जुलो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये मुद्दे पे आप आए हो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, बस यही बात है। बाकी हम लोग को यहाँ खड़ा रह के धूप में, हमको धूप में रहने की आदत नहीं है। आप लोग को रहना है, खा पी के जाना है, आप लोग जाओ, लेकिन हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। भाई लोग बोलो आप लोग कुछ, यहाँ पे रह के आपको फायदा है, आप रहो। यहाँ बिना चिट्ठी का हम लोग कुछ नहीं। हमारा मीटिंग में तो मुखिया भी मौजूद थे और हम लोग गांव नहीं आए, तो क्या हम अधिकृत हैं क्या कि हम बोलेंगे कि हम पीएम आवास देंगे और आपको आवास देंगे?
देखिए उन लोग जो चिट्ठी में जो लिखा है जो डीसी को जो सौंपा है उसी को हम लोग देते हैं। हम लोग का जो अखबार है ना छोटा मोटा अखबार नहीं है और ऐसे देने से छपेगा भी नहीं। देखिए सब समझ रहे हैं बात। मैंने डीसी के यहाँ कुछ भी देंगे तो कुछ भी छाप दीजिएगा। हाँ, जो डीसी को दिया कहीं नहीं छपेंगे। तो डीसी के यहाँ तो कुछ भी हम लिख के दे सकते हैं। हाँ, जो दीजिएगा वो छपेंगे हम लोग। जब छपेंगे ना, रिकॉर्ड करो दिन का बाद जरा क्या बात है हमको जरा बताइए ना। स्पष्टीकरण दे रहे हैं बस। नहीं आपको आप तो कुछ पूछा क्यों बोल रहे बीच में आप? हम उनको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आप तो पूछेंगे वो बोलेंगे मेरे भाई है वो। तो भाई तो ठीक बात आप तो पूछ रहे डायरेक्ट हैं। बात कर रहे हैं ना हम लोग। जब बात कर रहे हैं बीच में क्यों बोल रहे हैं? और कोई नाराजगी है तो बताइए। नहीं आपसे मेरा कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो आप बिना मतलब का पेपर में छाप रहे हैं। आप क्या मतलब बिना मतलब का पेपर में छाप रहे हैं। पब्लिक है, यहाँ की जनता है, वो जो बोलेंगे वो छपेगा। आप जो बोलिएगा वो छपेगा। तो हम ये बात बोले हैं पीएम आवास और बहुत सारी बात हम बोले हैं। किसी को बुलाइए आप, किसी को बुलाइए हमको आप। हम यहाँ मौजूद खड़े हैं यहाँ पर। तो उधर साहब यहाँ खड़े हैं, किसी को बुलाइए। एक भी आदमी को बुलाइए ना गवाही में आप। हम किसी को बोले किसी को झूठा वादा किया है, साइन करा किसी को बुलाइए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाइए नहीं डब्बा नाश्ता दे दीजिए। तो मतलब यहाँ का ऐसा कोई नहीं है ना, किसी को बुलाइए। ऐसा यहाँ पे कोई आदमी नहीं होता कि किसी को डब्बा नाश्ता दे दो और जहाँ बोलेगा साइन करने वो साइन कर देगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में पढ़ के कोई नहीं आया, हम लोग तो जानते भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग पेपर भी देखे नहीं थे, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे हो रहा ना, आज ही हम लोग को पता चला कि यहाँ पे किस चीज। हम तो सबको नहीं बाटे भी है, कागज भी नहीं हम लोग की तरफ नोटिस कुछ नहीं किया है। उस गांव को पता होगा लेकिन हम लोग का गांव को पता नहीं। इस गाँव से हम लोग का तरफ नोटिस नहीं मिला, मेरा सामने है, कोई कागज बटा हुआ नहीं होगा। लेकिन इधर ही थोड़ा सा उस साइड कोई नहीं, इधर नोटिस मिला होगा लेकिन हम लोग की तरफ किसी को पता नहीं था। ये आज ही पता चल रहा हम लोग को। गिट्टी खदान में जो है जिस गांव का उसी गांव का ही ग्राम सभा का ही नियम। ठीक है, नियम कहता है कि आपका जमीन है, ग्राम सभा भी उसी गांव का होना चाहिए और उसका साइन भी होना चाहिए। लेकिन बात क्या हो रहा है कि वहाँ का जो बगल वाला है उसका अधिकार है ना। ये एरिया देखिए, ये वहाँ तक उधर से एरिया पड़ता है, उधर हम लोग का पारलपुर से एरिया पड़ता है। तो हम लोग को भी तो जानकारी होना चाहिए ना। किसका क्या हम लोग का घर बगल में है, देखिए ना ये बगल कितना बगल आ रहा है, उधर से वाला दूर हो रहा है। हम लोग का तो देखिए ये है पहला बात तो हम लोग डिफॉल्ट ब्लास्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे भी नहीं। वो चीज अलग बात है। देखिए अभी बोल बाल के वो सब होता है। नहीं हम स्टाम्प पेपर में लिख के देना होता है। स्टाम्प पेपर में लिख के देते हैं, अलग बात है। फिर आप वही वाला बात बोलेगा, मेरा जमीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसा बोलिए। सरकार से नहीं, आप लोग बोले कि वहाँ 40-50 साल से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक्सपीरियंस भी होंगे और वहाँ आप लोग जानते भी समस्या क्या क्या हुआ है। और जिस तरीके से आप उस गांव वाला को बोले कि पढ़ाएंगे और नौकरी वगैरह या पानी का व्यवस्था करेंगे, इससे समाज सेवा का आप लोगों का भावना हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ काम करने से पहले हम लोग के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचे कि वायु प्रदूषण से कितना होगा। चलेगा तो सबके साथ होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है। नोटिस वहाँ दे दिए, आप सुनिए ना यहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। हाँ, ये अपना ये सेंट्रल स्कूल यहाँ पे देखिए दिख रहा है, वो वाला दिख रहा है वो वाला भी भैया, अपना हम लोग का अपना जो दिल्ली के लिए बात पुराना जो माइंस था, माइंस के लिए नहीं करेंगे, अलाउड नहीं करेंगे। उसमें गाँव वाला साथ उसको दे रहा सेंट्रल स्कूल को, अपना दिल्ली के लिए अपना बात कर रहे हैं। इसीलिए हम इतना बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, सॉरी सर मेरा बात सुनिए। यहाँ पे जितना भी अगर भले आप लोग ना साइन ले लीजिए, जो भी करना है, लेकिन विरोध यहाँ से भी होगा। हाँ, इस गांव से ही जो जितना भी सटा हुआ ये लोग पूरा टोटल गांव उठ के आएगा, बैठने ही नहीं देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना और हो सके तो केंद्रीय विद्यालय का भी आ जाएगा, स्कूल वाला अपना और सेंट्रल भी इसके लिए बात किया हुआ है, ऊपर लेवल तक भी बात किया हुआ है। केंद्रीय जितना भी जो भी हम लोग का है, तो ऐसा है ना, आपको जानकारी के लिए बता दें हम, जानकारी के लिए बता दें आपको हम, लोकल में केंद्रीय विद्यालय का जो हेड होते हैं ना, वो जिला उपायुक्त महोदय ही होते हैं। आज ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन लीज जो ग्रांट होगा वो वही करेंगे, सब वही करेंगे। तो अगर वो ग्रांट नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो गई। नहीं माने इमीडिएट जो बॉस है, इमीडिएट बॉस है ना केंद्रीय विद्यालय का, वो उपायुक्त महोदय है। क्या होने वाला है वो चीज आपको हम इत्तला कर दे रहे हैं कि ऐसे इत्तला करें, हम तो बोलते हैं फिर वो लीज मेरा ग्रांट नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई, मेरे लीज ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपना हिसाब से काम कीजिए, हम लोग अपने नहीं हिसाब से काम वाला कोई बात ऐसा नहीं है। हम लोग का जो आयरन का जो माइंस था नौमुंडी में, सुनिए, उसके एक तरफ में डीएवी स्कूल था नौमुंडी का, सटा हुआ, बाउंड्री से सटा हुआ, और एक तरफ नौमुंडी कॉलेज था। हम समझ गए, मैं बता रहा हूँ सब काम कैसे समझाएंगे। अच्छा एक मिनट, मेरा गांव का बच्चा, सबका बच्चा जो भी, एक मिनट, संजोग से जो आप बात बोल रहे हैं ना, हमारा जो वहाँ पर नौमुंडी में था, मेरा माइंस था बालीजोर में, उसके बगल में था नवमुंडी, तो हम दो गाँव का हम देखभाल करते थे, ये बोलना भूल गए।
बगल में नाउंडी गांव का हम समझ गए, बली ठीक है, हम समझ गए, उसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम चुप गए थे। बाकी जितना भी गांव वाला सब है ना, विरोध यहाँ से भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए काम सब आप लोग आगे के लिए कीजिए। इधर उधर से बहुत होगा, ये बगल वाला गाँव भी माइंस के लिए यहाँ पे पोल्यूशन है ना, यहाँ ये देखिए इतना शांतिप्रिय एरिया है ना, कोई भी जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था। तो फिर वो मांस कैसे चल रहा है? कहाँ चल रहा है वो तो आगे में है, वो छोड़िए ना, मेरा गांव का बात कर रहे हैं वो वहाँ। अब सोचे नहीं यहाँ आने के लिए आप एक गांव से घुस के आइएगा तो फिर वहाँ तो रोड के सामने में ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है वहाँ। हमारा पर्पस किसी को डिस्टर्ब करने का नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आप सोचिए हम लोग थोड़ा बहुत आके विरोध कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना कि इससे फर्क पड़ेगा। हम लोग वही तो बात करने आए हैं कि विरोध का कोई विषय नहीं है। यहाँ जो क्रेशर बैठ रहा है इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि अगर सबसे पहली बात तो देखा जाए, क्रेशर या तो कुछ भी खनन के लिए 500 मीटर के दायरे के अंदर में स्कूल नहीं आना चाहिए। और यहाँ जो है कम से कम सेंट्रल स्कूल है, नातेडी का स्कूल है, और उधर से का जो स्कूल है उससे क्या होगा, खनन से जो है स्कूल प्रभावित होंगे। और गांव में अगर गाड़ियाँ चलेगी बड़ी बड़ी तो इसके बच्चे जो है यहाँ पर, तो उन लोग के लिए भी ये नुकसानदेह हो सकता है। तो भविष्य को लेते हुए हम इसका विरोध करते हैं। अगर कोई चीज़ के लिए होता, बाहर होता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये गांव के अंदर से जा रही है। अगर कल को ब्लास्टिंग होती है तो भी यहाँ पर जो है ना, घर के लिए जो है दरारें वैसी भी हो जाए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमने 3-4 साल पहले इन चीज़ों को देख चुका है। तो हम इन चीज़ों को भविष्य के लिए झेलना नहीं चाहते और न ही गाँव लोग को झेलवाना चाहते हैं। हमारा बस यही मुद्दा है। नाम है मेरा सुशील कुमार थियू और मैं कुदर से गाँव का हूँ। आप बोलिए बोले ना, बोले आइए ना भैया, इधर तो तुम बोलो ना, केंद्र विद्यालय बोलिए, सरकारी आंगनबाड़ी गाँव में इतना आपके गांव में जो क्रेशर बैठ रहा है उसको लेकर के आप लोग क्या करना है? सर मेरा पूरा विरोध है, क्योंकि गांव जो है गांव को गांव तरह ही रहना चाहिए। गांव का हरा भरा चीज़ को ही देख के आदमी को गांव का फीलिंग आता है। गांव में अगर आप क्रेशर या फिर कोई प्लांट बनाओगे तो ये सही चीज़ नहीं होता है। आपको प्लांट बनाना है, कोई बंजर ज़मीन पे बनाए। और हमारा जो गांव है, क्रेशर जहाँ पे बैठाया जा रहा है वहाँ पे 3 स्कूल पढ़ता है, कुदरसाई, आपका पारलपुसी और ये केंद्र विद्यालय। तो ये सब चीज़ को ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हर टाइम बच्चे आते रहते हैं, स्कूल बस है, बहुत सारा चीज़ को पढ़ाई लिखाई उसको इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा बात क्या है, जल स्तर गिर जाएगा अगर आप खनन करोगे, है ना। खनन करना बहुत मतलब इफ़ेक्ट करेगा हमारा आसपास के लोगों के लिए। और इसमें खनन से आपका खेती में नुकसान होगा, घर में दरारें आएंगी। तो ये सब क्यों? हम लोग कोई एक आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग को तो इससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए भी नहीं, है ना। तो हम लोग अपने गांव के साथ में कोई सौदा नहीं करेंगे। हमारा घर जैसा भी हो, आप हमें कोई भी लालच दें, हम नहीं लेंगे। आपको अगर उस ज़मीन पे कुछ बनाना है, आप हॉस्पिटल बनाओ, हम लोग स्कूल बनाओ, हम लोग उसको मतलब हेल्प करेंगे भाई, है ना। लेकिन आप लोग खनन का काम करके हमारे घर गांव को डस्ट दोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका विरोध है सर जी। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जिसके पास ये वीडियो जा रहा है, हम लोगों का गांव को बचाइए और हम लोगों का साथ दीजिए। यस सर। मेरा नाम कमल कुदादा है और हम कुदरसाई के रहने वाले हैं। सर बैठ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मेरा नाम लखींदर नायक है, मैं पारलपुसी गाँव का रहने वाला हूँ और हमारे गाँव के सामने में और कुदरसाई, नातेडी और पारलपुसी गाँव के सीमा के समीप ही जो है एक किरासर बैठने का ऐसा कुछ मुद्दा हमें सुनने को मिला है, जो कि हम तमाम गांव वाले इसका विरोध करते हैं। हम जानते हैं ये जो जिस तरीके से काम होता है, इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही खेती सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और हमारे जो गांव है, इस गांव के चारों ओर तमाम खेतें हैं और इससे किसानों का जो जीवन है, उस खेती के माध्यम से उनका सारा जो फसल है वो नुकसान हो जाती है। तमाम हमारे गाँव के, हम तीनों गाँव के बच्चे, बुजुर्ग और तमाम महिलाएं सभी इस जो भी योजनाएं वो भी लेके आए हैं, जो भी वो अपना काम यहाँ पर करना चाहते हैं, हम सभी इसका घोर विरोध करते हैं। और जहाँ भी ये वीडियो जा रहा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप भी इसे सपोर्ट करें और पूरा का पूरा जो गाँव है, इस गाँव को हमारे नातेडी, पारलपुसी और ये कुदरसाई, इस गाँव को बचाने में थोड़ा अपना योगदान देंगे।
सेल्फी ले रहे हैं